हेलो एवरीवन। तो गाइस ये मेरी मम्मी की मंदिर है और मम्मी मेरी तीन तीन बाल गोपाल छोटे वाले रखे हैं जो पीतल के होते हैं और एक बड़े से रखे हैं जो वाइट मार्बल के बने होते हैं। तो मेरी मम्मी ने झांकी सजाई है, ये देखिए। और मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा सुंदर मंदिर सजाती है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरी तो मंदिर ऐसी है कि उसमें ज़्यादा कुछ डेकोरेट ही नहीं कर सकते। और ये मेरी मम्मी मेरे लिए लाई थी, क्योंकि मेरे से मम्मी बोल रही थी कि तुम ले आओ वृंदावन से। तो मैंने कहा मम्मी मैं ले तो आऊँ, बट इतना इनका सब देखभाल करनी होती है, अगर मैं ना कर पाई तो। तब भी मेरी मम्मी मेरे लिए ले आई, मैंने मंगाया भी नहीं था। और ये सब मेरी मम्मी ही लाई है। मुझे झूठ नहीं बोलना आता है कि मैं दूसरों की चीज़ दिखा के बोलूँ कि मैं लाई हूँ। और ये मेरी मम्मी ही लाई हैं, मैं कुछ भी नहीं लाई हूँ। और जो लाई भी हूँ तो वो मेरे घर पे ही है भगवान, बट यहाँ पे मम्मी अभी पूजा इनको नहला धुला के इनके वस्त्र चेंज करके फिर मेरी मम्मी पूजा पे मतलब मंदिर जो बनाई है झांकी उसमें बैठा देंगी। फिर शाम को हम लोग जब मतलब यहाँ पूजा हो जाएगी, जन्म हो जाएगा, तो फिर मैं इसको ले आऊँगी रात में। क्योंकि फिर हमको जाना भी था घूमने, तो हम लोग गए थे क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत गुस्सा थी। तो वो मुझे घुमाने ले जा रहे थे तो मैं नहीं जा रही थी और मेरा मुंह बना हुआ था उनसे। तो ये सब मेरी मम्मी लाई हुई हैं। मैंने दूसरों की चीज़ें नहीं दिखाई हैं कि मैं दूसरों की दिखाऊं। और इतना हमें भी मार्केटिंग के बारे में पता है, इतना महंगा ये सब नहीं होता है। और मेरी भाभी ने भी मतलब बाल गोपाल अलग रखे हुए हैं, तो वो दूसरे वाले घर पे है तो उनके भी मैं भी दिखाऊंगी। उसका भी है। और झूला जो था बता रही थी सिर्फ 100 रुपीज़ का था, बोलने को तो मैं झूठ भी बोल दूँ कि नहीं इतने का इतना है, बट मार्केट में निकलो सब रेट पता होता है। यहाँ मेरी मम्मी मेरे बाल गोपाल को नहला रही हैं और मेरी मम्मी फूल की थाली में नहलाती हैं जो पीतल की होती है। बहुत महंगा मिलता है पीतल का सामान, मेरे पास बहुत है लेकिन मैं निकालती नहीं हूँ। तो मेरी मम्मी यहाँ इनको नहला धुला के फिर इनके कपड़े चेंज कराएंगी, बाल लगाएंगी। मेरी मम्मी सब कुछ मेरा मैचिंग का लेके आई, येलो येलो कलर का। तो मम्मी बोली कि तुम्हारे लिए है और इनको ले जाना घर पे, इनकी सेवा करना, जैसे खाटू श्याम जी की करती हूँ वैसे इनकी भी करना। तो फिर मम्मी बोली हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ। मेरी मम्मी ने इनको नहलाया धुलाया, वस्त्र पहनाया, सब किया। फिर रात को पूजा करी मम्मी ने और उसके बाद मैं इनको अपने घर ले आई, अपने घर पे रखा। और अभी मैं इनका अलग से वस्त्र नहीं लाई हूँ और मैं अब लेके आऊँगी, क्योंकि जो मेरी मम्मी ले आई थी वही वो पहने हैं। बट हो सकेगा तो आज मैं लेके आऊँगी शाम को। लेकिन बारिश ही हो रही है, मैं जाती लेकिन बारिश हो रही है तो मैं गई नहीं। तो यहाँ पे मेरी मम्मी सब येलो येलो इनका लेके आई थी, बांसुरी लाई थी, सब लाई थी। और मम्मी मेरी रेडी कर रही हैं। और ये सब कुछ मेरी मम्मी का दिलाया हुआ है, मैंने कुछ भी 1 रुपए की भी इसमें चीज़ नहीं खरीदी है कि मैंने खरीदी हूँ। बोलने को तो मैं झूठ भी बोल सकती हूँ, आपको क्या पता चलेगा, बट मुझे झूठ नहीं बोलना आप लोगों से, क्योंकि आप भी मेरी एक फैमिली हो। और झूठ बोल के मुझे अपने सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ाने। और झूठ बोलने को तो बोला जा सकता है कि मैं इतने का लाई, मैं उतने का लाई, बट मुझे झूठ बोलना से क्या मिल जाएगा। मेरी मम्मी सुनेगी तो मुझे उठा के फेंक ही देगी, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे यूट्यूब से जुड़ी हुई है। तो यहाँ मेरी मम्मी तैयार कर रही थी तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी तुम पहना दो तो मैं वीडियो बना लूँगी। यहाँ मेरी पूर्वी की टर्बन दिखा रही, लेकिन जो पगड़ी थी ना वो थोड़ा बड़ी थी, तो मेरी मम्मी ने इसमें कॉटन लगाया, फिर हेयर्स इनके जो थे वो लगाया, तब मेरी मम्मी ने इनको सेट किया। हालांकि मम्मी कह रही थी कि तुम दूसरी और ले आना, अभी मैं इसको टेम्परेरी ऐसे ही बैठा दूँगी, बाल वाल लगा के रुई से पूरा सेट करके। तो मम्मी ने मेरी इसको मतलब इनको सॉरी इनको सेट करके बालों को, और ये देखिए कॉटन लगाया मम्मी ने रुई लगा के, तब मेरी मम्मी ने इनको पहनाया था। फिर भी ये रुक ही नहीं रही थी टर्बन, तो मेरी मम्मी ने फिर हेयर्स इसमें लगाए बाल गोपाल जी के। और पीतल के होते हैं ना ये वाले, तो मतलब इनको आप रोज़ नहलाइए तो इनका कलर भी नहीं से उतरता है। तो आप मेरी मम्मी ले के आई, मुझे इतना खुशी। और मैंने सबसे सरप्राइजली बात, मैंने मम्मी से बोला ही नहीं कि मम्मी मुझे ला के देना, मेरी मम्मी खुद ही ला के देती। बाल गोपाल जी को मेरे घर आना था तो मुझे गिफ्ट में मिले, और कहते किसी को देना बाल गोपाल, बहुत अच्छी बात होती, बहुत अच्छा होता है। तो मेरी मम्मी ने मुझे दिया। और मैं उनकी जैसे खाटू श्याम जी की सेवा करती हूँ वैसे इनकी भी करने लगी। और मैंने जब इनको हाथ में लिया ना तो इतना अच्छा लगा मुझे। मेरी मम्मी से मैंने बोला मम्मी मुझे देना, मैं वीडियो बनाऊँगी। तो जब ये पूरी तरीके से रेडी हो गए तब मैंने इनको हाथ में लिया
और मैंने इनका वीडियो बनाया। तो अगर आप लोगों को मेरे बाल गोपाल अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिएगा कि आपको मेरे लड्डू गोपाल कैसे लगे। तो यहाँ पे हम लोग, मम्मी ने मेरी मंदिर सजाया था तो रख दिया मंदिर पे, झांकी बोलते हैं जो, झांकी सजाई थी। और ये है बांसुरी, मम्मी ने मेरी सब उनको सेट करके रख दिया था। तो यहाँ पे फिर पूर्वी को राधा जी बनना था तो उसकी मामी ले गई अपने साथ और अपने रूम पे, तो ये राधा जी बना रही थी इसको। और यहाँ पे ये अपनी मामी का ब्लाउज़ पहने हैं, क्योंकि कपड़े मैं कोई ले नहीं गई थी। इसकी मामी का दीदी कुछ मत लाना, खाली इसको ले आना, क्योंकि ये हर जन्माष्टमी में अपनी नानी के यहाँ जाती है तो वहाँ पे इसको राधा जी बनाया जाता है। फिर ये डांस वगैरह भी करती है, वहाँ पे सब बच्चे राधा कृष्ण बनते हैं। तो पूर्वी को उसकी मामी रेडी कर रही थी, क्योंकि इसकी मामी ब्यूटिशियन है और ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, ब्यूटी पार्लर में जॉब करती है, तो इसलिए इसकी मामी ब्यूटिशियन है। तो इसकी मामी इसको रेडी कर रही थी, तो मैं इसको चिढ़ा रही थी कि मेकअप करने के बाद इंसान और डरावना लगने लगता है। मतलब मेकअप करो ना तो बहुत अजीब सा लगता है। ये देखो फाउंडेशन लग रहा है तो कितना अजीब चेहरा लग रहा है, बाप रे। लेकिन जब ये पूरी तरह से सेट हो गया था ना पूरे फेस पे, तो ये अच्छा लगने लगा था। तो वही मैं बोल रही की थी कि भगवान ये क्या है, कैसी लग रही है। तो शिवानी बोली कि नहीं दीदी अभी नहीं, अजीब लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन अभी सही, जब ये पूरा सा स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये सही लगने लगेगा। फिर जब पूर्वी मेरी पूरी रेडी होके मतलब आई तो उसका लुक ही एकदम चेंज हो गया। हालांकि इसकी साड़ी हम लोगों ने चेंज करा दी थी, मैंने नहीं पहनाया था, फिर मैंने दूसरी साड़ी पहनाया था। उसकी नानी की बहुत पुरानी साड़ी रखी हुई थी, क्योंकि मेरी मम्मी की जो शादी की साड़ी है ना, मेरे पापा के शादी के कोट पैंट है, वो अभी भी प्रेजेंट टाइम मेरी मम्मी के पास रखा हुआ है, मम्मी संभाल के रखे हैं। यहाँ पे ये देखिए, फिर मैं इसका वीडियो दूसरे को देके चली गई थी मम्मी से साड़ी लेने, तो मैं गई फिर साड़ी लेके आई। तो फिर इसका ये ब्लाउज़ उतारा हम लोगों ने, फिर साड़ी इसकी चेंज कराई। तो ये मेरे पे पल के कह रही थी मामी ये हिल रहा है, मामी ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उसकी मामी ने कहा अभी रुक जाओ, अभी कर देंगे। और पूर्वी जो है ना, पूर्वी और कायरव अपनी मामी के दुलारे हैं, मामी मामा के। और कि एक बिटिया है भी, लेकिन जितनी अटेंशन ये पूर्वी को देती है उतनी अपनी बिटिया को भी नहीं देती, क्योंकि जब कोई नहीं था तो मेरी पूर्वी थी। और पूर्वी को ये बहुत प्यार करती है, मेरी सबसे ज़्यादा पूर्वी को ही करती है। और हम लोग सब लोग यही कहते हैं कि ये मेरी बिटिया नहीं तुम्हारी बिटिया है, तो ये कहती है मेरी बिटिया है, मेरी बिटिया। और अब जो है मेरा कायरव भी अपनी मामी का ही दीवाना हो गया है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे मतलब उसका मेकअप चल रहा था। और फिर बारिश का भी मौसम होने लगा, तो बारिश का मौसम हो रहा था तो हम लोग को डर लग रहा था, क्योंकि हमको शाम को घूमने जाना था। तो हम लोग को बहुत डर लग रहा था, भगवान अगर बारिश हो गई। फिर भी बारिश हुई थी, और बारिश की हालात में हम लोग घूमने गए थे, उसका भी वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे मेरी पूर्वी जब तैयार होके आई ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, और इतनी बड़ी लग रही थी, माय गॉड खूब बड़ी लग रही थी। बड़ी बच्ची नहीं होते जो, यहाँ पे अपनी मामी का चूड़ा पहन रही है। और ये जो हेयर्स है ना, ये मेरी मम्मी मेरे लिए लाई थी, जो पूर्वी लगाए। लेकिन मुझे मतलब आर्टिफिशियल हेयर्स लगाने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं, मैं नहीं लगाती। मम्मी के यहाँ ही रखा हुआ है, जब मेरी पूर्वी राधा बनती तब उसी को लगाया जाता है। और ये सब इसकी मामी ही लाई है, ज्वेलरी वगैरह। ये ज्वेलरी शिवानी की है, एक बार शायद मैंने पहना है और एक बार पहना था, कह रही थी दीदी पहनो, जब ये नई नई लाई थी ज्वेलरी खरीद के तब मुझे दी थी। और यहाँ पे फिर मम्मी ने लाइटिंग वगैरह चेंज करी। फिर इसका हम लोगों को वीडियो बनाना था, तो मम्मी ने कहा कि चलो वीडियो बना लो। गाना बजाया मम्मी ने, खूब तेज़ से साउंड बजा। उसके बाद पूर्वी डांस वगैरह कर रही थी। फिर पूर्वी की एक दोस्त है बचपन की, सोना, उसको शिवानी जो है कृष्ण जी बना रही थी, और यहाँ पे पूर्वी डांस कर रही थी। तो जब तक वो कृष्ण जी बन रही थी तब तक हमने पूर्वी के डांस के, सोलो के, मतलब अकेले की परफॉर्मेंस की काफ़ी वीडियोस बना लिए थे। और उसका मामा उसको बेर बेर चिढ़ा रहा था कि ये कौन आ गई, चुड़ैल आ गई क्या, ये कौन आ गई, चुड़ैल आ गई क्या। तो ये कह रही थी कि नानी देखिए मामा मुझे चिढ़ा रहे हैं, बेर बेर उसको चिढ़ा रहा था। तो ये उसको देख देख के शर्मा रही थी कि मामा मेरे देख रहे हैं। तो फिर उसको हम लोगों ने भगा दिया। हम लोगों ने कहा तू बाहर बाहर जा, वरना ये शर्मा के वीडियो ही नहीं बनाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको मंदिर के पास डांस कराया,
और मेरी पूर्वी काफ़ी एक्टिव है, पढ़ाई लिखाई में भी तेज़ है और बचपन से है। कायरव थोड़ा सा मेरा शांत स्वभाव का है। कायरव थोड़ा मेरे ऊपर गया है, वो मैं भी ऐसे ही थी और अभी भी हूँ। जल्दी मैं दोस्त नहीं बनाती, मैं पहले इंसान को देखती हूँ तब मैं दोस्ती करती हूँ। लेकिन मेरी पूर्वी अपने पापा की तरह फ्रैंक है बिल्कुल, और जल्दी से हर किसी से घुल मिल जाती है। लेकिन मेरे कायरव को टाइम लगता है। हम लोग जल्दी से हर किसी से नहीं घुल मिल पाते। और फैमिली की तो बात अलग होती है, क्योंकि फैमिली में बचपन से रहे हैं, तो फैमिली को तो नहीं कह सकते, बट अदर पर्सन से हम लोग इतनी जल्दी नहीं घुल मिल पाते। तो मेरी पूर्वी ना पढ़ाई में भी काफ़ी एक्टिव है और इन सब चीज़ों में भी एक्टिव है। और यहाँ पे ना नथनी वगैरह पहनाया जा रहा था, तो ये पहन ही नहीं रही थी। यहाँ पे खूब डांस कराया हम लोगों ने इसको, और तैयारी करने के बाद इसकी मामी बेर इसका टीका वीका डांस कर करके इधर उधर हो जा रहा था। तो वो बेचारी खाना भी बना रही थी जा जा के, और बिना लहसुन प्याज का हम लोग खा रहे थे ना 2-3 दिन से। मेरे कायरब की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने 2 दिन खाना ही नहीं खाया था। तो उसको एलर्जी हो गई थी, ठीक ही नहीं हो रही थी। तो मैंने लहसुन प्याज मतलब छोड़ दिया था कि मैं नहीं खाऊंगी 2-3 दिन तक। तो मैंने 2 दिन ना खाना खाया ना कुछ पिया, सिर्फ चाय पी रही थी मैं, और कुछ नहीं खा पी रही थी। तो फिर शिवानी मेरी खाना बनाने गई, क्योंकि उसको भी मम्मी ने भी बिना लहसुन प्याज का बनाया था, क्योंकि बाल गोपाल जी का जन्म हुआ था। तो शिवानी ने भी ऐसे ही बनाया था। तो फिर शिवानी यहाँ पे देखिए उसका मामा इसको चढ़ा रहा है। तो शिवानी फिर खाना भी बनाती जा रही थी, इसको भी देखती जा रही थी, और बेचारी तैयार भी इसको वही करी। तो मैं तो मम्मी के यहाँ जाके मैं एकदम फ्री माइंड हो जाती हूँ। मुझे कोई बच्चे बच्चे कुछ इतना वो नहीं रहता है, बच्चों को भी सब देख लेते हैं, इसके मामा लोग सब करा देते हैं। मेरे भाई लोग नहलाना धुलाना सुसु पोटी सब देख लेते हैं। ये देखिए मेरी पूर्वी के एक्सप्रेशन। यहाँ उसका मामा उसको चिढ़ा रहा था, तो भी मम्मी ने उसको भगा दिया। मम्मी ने कहा तू मंदिर जा, क्योंकि मेरा भाई मंदिर की देख रेख करता है। हमारे विश्वकर्मा समाज वालों ने मंदिर जो बनवाई है, मतलब उसको पूरा विश्वकर्मा समाज ही चलाता है। तो वहाँ पे गुरुदेव जी हैं, पूरा हमारा जो मतलब क्षेत्र है, उन मंदिर के सहयोग मतलब मंदिर में काफ़ी सहयोग है। तो जो मेरा भाई है ना, उसने मतलब वो नॉनवेज वगैरह भी नहीं खाता है बचपन से। तो वो पूरी ही मंदिर की देख रेख करता है। और जब मैंने स्कूटी ली थी, तो सबसे पहले मैं उसी मंदिर पे गई थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत कृपा है। ये देखिए ये